उत्तर प्रदेश की 3 हॉट सीट्स अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज, इन तीनों सीटों की चुनावी तस्वीर पर सस्पेंस की धुंध छटने का नाम ही नहीं ले रही। इन तीनों सीटों पर कल पर्चा भरने का अंतिम दिन है और 24 घंटे पहले भी उम्मीदवारों के नाम का आप और हम इंतजार ही कर रहे हैं। अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। यही सवाल देश की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले हर शख्स के जहन में है कि अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी कौन। अमेठी में नामांकन करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मगर अब तक मालूम नहीं कि अमेठी से कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी। मालूम नहीं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। और इन सब के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। आपने कहा कि शौक लगेगा हमारे नाम से, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भी मैदान में उतर सकते हैं इन 2 सीट से। देखो, मैं जाने का वहां सवाल ही नहीं होता, वहीं के कैंडिडेट्स रहेंगे और मैं अब इस वक्त नाम बताने के पोजीशन में नहीं हूं। कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अरे अब 3 तारीख लास्ट, 3 तारीख लास्ट है तो 2 को तो फाइनल करना ही होगा। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की 2 परंपरागत सीटें हैं। ऐसे में जिस सीट पर सबसे पहले प्रत्याशी तय हो जाना चाहिए था, वहां के प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस में संशय है। ये चुप्पी सवाल पैदा करती है कि क्या कांग्रेस अमेठी में स्मृति ईरानी को वॉकओवर दे देगी। There is no buzz around the nation. There's buzz only in media channels. Yes, nobody is buzzing for them. राहुल गांधी को लेकर पहले खबर यही आई थी कि वायनाड के बाद वो अमेठी जाएंगे, लेकिन वायनाड में चुनाव खत्म हुए 5 दिन हो गए हैं और राहुल नहीं आए। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में खबर है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। यही सवाल आज तक ने जब प्रियंका से पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली। There is still a confusion between Raebareli and Amethi. What is the same? Ma'am, you are hesitant to contest the election. Ma'am, you are hesitant to contest the election. Ma'am, please. अमेठी और रायबरेली का मुद्दा इतना खिंच चुका है कि बीजेपी के लिए भी कांग्रेस को घेरने का मुद्दा बन गया है। मुझे मालूम नहीं है, मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है। मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है, वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस अगर अमेठी और रायबरेली में पेच में उलझी है तो बीजेपी के लिए कैसरगंज का सवाल अमेठी और रायबरेली जैसा ही है। कैसरगंज से बीजेपी से ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूदा सांसद हैं, लेकिन महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों की वजह से उनके टिकट को लेकर सस्पेंस है। तो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है, परेशान मत होइए। चलिए, वो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। पिछले महीने अपने संसदीय क्षेत्र में एक सभा में ब्रजभूषण ने कहा था कि वो 27 अप्रैल को टिकट का इंतजार करेंगे। 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्योता करेंगे और 29 से दाम मचा देंगे। खास बात यह है कि तीनों सीटों पर सिर्फ कांग्रेस में सस्पेंस नहीं है। बड़ी पार्टियों में अमेठी में सिर्फ बीजेपी से स्मृति ईरानी का नामांकन हुआ है। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार भी तय नहीं है, जबकि कैसरगंज पर भी किसी बड़े दल ने उम्मीदवार तय नहीं किया है। मौसमी सिंह के साथ राहुल गौतम, दिल्ली, आज तक। आइए इस समय हम आपको कैसरगंज और रायबरेली दोनों जगह लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, समर्थ श्रीवास्तव, और कैसरगंज से हैं कुमार अभिषेक। समर्थ, सबसे पहले तो ये कि क्या रायबरेली से सस्पेंस अभी भी है या किसी नाम पर हम अंदाजा लगा सकते हैं, और ये देरी आज शाम तक खत्म हो ही जाएगी हम जानते हैं, तो कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है या जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वही होगा?
सही, देखिए अमेठी को लेकर शायद थोड़ी बहुत क्लैरिटी होगी भी, लेकिन रायबरेली को लेकर सस्पेंस कुछ ज्यादा ही है। प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं या राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ क्लैरिटी यहां पर नहीं। हालांकि जो लोकल लीडरशिप यहां की है वो ये चाहती है कि प्रियंका यहां से चुनाव लड़े, और कुछ नेता तो ये तक कह रहे हैं कि कल आप देखिएगा नामांकन करने प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। तमाम नेता जो है लोकल कांग्रेस के वो मौजूद हैं, उनसे भी जरा समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है दफ्तर में इस वक्त, चर्चाएं किस बात को लेकर है, कौन आखिर चुनाव लड़ रहा है। आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन आई है दिल्ली से? कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, हाथ का पंजा चुनाव लड़ रहा है। नहीं समर्थ, हमें नहीं लगता कोई कुछ बताएगा यहाँ पर। कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस इन्हें पता भी नहीं होगा। जो प्रत्याशी कांग्रेस हम लोगों को देगी वही से हाथ के पंजे। आप लोग किससे को चाहते हैं कि कौन चुनाव में होता है? हम लोग तो चाहते हैं गांधी परिवार चुनाव लड़े, बाकी जो हाईकमान तय करेगा हम लोग उसके लिए तैयार है पूरी तरह से। नामांकन की तैयारी हुई, लेकिन हम लोगों की पूरी इच्छा है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से कोई चुनाव लड़े। आपको क्या लगता है कि यहाँ बेहतर कौन लड़ेगा चुनाव, प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी? देखिए, बेहतर की बात मैं दोनों भाई बहनों के बीच कह नहीं सकता, क्योंकि एक आईना है दोनों के बीच, वो मैं ये नहीं कह सकता कौन किससे बेहतर है। ठीक है समर्थ, ये है गांधी परिवार लड़ेगा बस। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस डरी हुई है, आखिर इतना देर क्यों हो रहा है प्रत्याशी? बीजेपी समर्थ, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? 400 आप कह रहे हो पार है, और अपना कैंडिडेट यहाँ उतार नहीं रहे हो, क्यों इंतजार कर रहे हो हमारा? आप तो कह रहे हो 400 पार, अब की बार फिर से सरकार। बीजेपी कांग्रेस का इंतजार कर रही है। आइए कुमार अभिषेक, हमारे संवाददाता के पास हम आपको लिए चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैसरगंज से। अभिषेक, क्या ये तय हो चुका है कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे चुनाव यहां से लड़ रहे हैं, और दूसरी पार्टियों की तरफ से ये सस्पेंस क्यों? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर ये तय हो चुका है कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे जो करण भूषण हैं वही उम्मीदवार होंगे, और ये बात और किसी ने नहीं, खुद बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से ही भी बताई गई है। मैंने पर्सनली बात भी की है, लेकिन औपचारिक ऐलान बाकी है। ये औपचारिक ऐलान आज शाम तक हो सकता है। एक संभावना ये भी है कि शायद ऐलान ना हो, कल सीधे नॉमिनेशन हो, ये भी, इसकी भी एक संभावना है। कुछ देर पहले तक यहाँ काफी भीड़ भाड़ थी, जिन्हें भी पता चला कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट दिया जा रहा है। काफी लोग मिलने भी आए थे, अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन मीडिया से बच रहे हैं। उनका कहना है कि एक बारी औपचारिक ऐलान हो जाए उसके बाद ही बृजभूषण शरण सिंह बोलेंगे। लेकिन इस बात को लगातार हम दूसरे दलों की बात बता दीजिए जल्दी से अभिषेक। भले ही बृजभूषण शरण सिंह का टिकट का जी बिल्कुल, देखिए अभी समाजवादी पार्टी ने तय नहीं किया है, लेकिन बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरा उतारा है। लेकिन ये जगह, ये सीट कही जाती है कि बृजभूषण शरण सिंह का दावा बहुत ज्यादा यहां मजबूत होता है। लोग एक तरफा जीत की बात कहते हैं, कई लाख वोट का अंतर होता है, तो सपा किसे उतारेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन बसपा ने ब्राह्मण चेहरा उतार दिया है। चर्चा ये है कि सपा भी कोई ब्राह्मण चेहरे पर अपने दांव लगा सकती है। यहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुर, इसके चुनाव पहले भी होते रहे हैं, तो अब देखना यह है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब दोनों पार्टियां अपना चुनाव। बहुत धन्यवाद जी। ठीक है अभिषेक।